Hi guys, hello A3 Swag family. I hope you all are doing good. So आज मुझे एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक मिला है जो मैं सब लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच इज़ कॉन्च शेल. तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस टाइप का शंख हमें ख़रीदना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं घर में. मेरे हिसाब से मैं आपको ट्रेडिशनल वाले ज़्यादा फ़ायदे बताऊंगी, प्लस मेरी हेल्थ में इससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं जब से मैंने ये ब्लो करना शुरू किया है. और कैसे बजाते हैं, बहुत ही ईजी टेक्निक है उसकी गाइज. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू डू लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस एंड यू विल बी फाइन इन टू दिस, एंड दिस इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस इफ यू गाइज हैव एट होम. तो अभी मैं बताऊंगी आपको किस तरीके का कॉन्क हम लोग को शेल ये शंख यूज करना चाहिए. आप कभी भी खरीदना है आपको तो कभी भी ऑनलाइन मत खरीदिए. सबसे पहले आप जाइए एक शॉप पे जो ऑथेंटिक है, वहां जाके आप इसको चेक कीजिए. इसके जो माउथ पॉइंट है, इसको अगर आप अपने कान में लगाएंगे ना तो आपको एक पीसफुल सी एक ना साउंड आएगी, तो वो उससे समझ आता है कि आपका ऑथेंटिक ओरिजिनल है कि नहीं है. तो मैंने ट्राई किया था एंड आई गॉट दैट साउंड. मैंने ये न्यू वृंदावन से खरीदा है, वेस्ट वर्जीनिया, यूएस, एंड इट इज़ रियली वेरी नाइस. मैंने जब इसकी आवाज़ इसको निकाला, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है. इट्स द एग्जैक्ट साइज विच एनीबडी शुड हैव एट होम. गाइस, शंख के जो फायदे हैं ना वो अनगिनत हैं. आपको मैं बताती हूँ, अगर हेल्थ में आके कोई इशू चल रहा है, ब्रीदिंग से रिलेटेड, आपके लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है. जो अगर इसको बजाएगा तो इट इज़ वेरी गुड. ये आपकी ब्रेन पे और मेमोरी पे भी काम करता है. जब आप इसको ब्लो करते हैं ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कोविड टाइम में मैंने देखा था, जब जहाँ पे लोगों की हीलिंग होने में 7-7 दिन लग रहे थे, ब्रीदिंग के इश्यूज आ रहे थे, मुझे भी 1-2 दिन बहुत इफेक्ट किया. बट मेरी प्रैक्टिस है कि एवरी डे मैं 3 बार मॉर्निंग में और 3 बार इवनिंग में ये बजाती हूँ. मैंने तब भी ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी, एंड देन इट हील्स मी लाइक अ मिरेकल और अ मैजिक. Within 2-3 days, my breathing was normal, back to normal, and I was so happy. So this is a biggest, benefit I saw. और हमारे यहाँ पे बोलते हैं ट्रेडिशनली, अगर आप देखें तो अगर पूजा में शंख बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसी के घर अगर पूजा घर है तो बोलते हैं कि शंख रखना चाहिए और इसको बजाना भी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है या फिर कभी कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज हैं, हमारे घर में नज़र लग गई, हमारे घर में ये हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या सोल्यूशन है, तो अगर आप शंख बजाते हैं, इसमें बोलते हैं भगवान का आगमन कर रहे हैं. शंख बजाने का मतलब कि वी आर इनवाइटिंग गॉड इन आवर हाउस. तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ना, उन सबका वेलकम होता है शंखनाद के साथ में. बहुत से लोग बोलते हैं कि लेडीज को शंख नहीं बजाना चाहिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ अगर माँ दुर्गा शंख बजा सकती है ना, तो अगर लेडीज में हम लोग बजाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट मुझे कमेंट में बताइएगा अगर किसी के घर ऐसा मिथ है तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट द लॉजिक बिहाइंड कि गर्ल्स को या लेडीज को शंख नहीं बजाना. अब विदाउट डिले मैं आपको बताऊंगी कि शंख बजाते कैसे हैं. ये आप इसका माउथ पॉइंट देख रहे हो. आपको इस कॉन्ग को अगर बजाना है तो आपको फुल प्रेशर, आपको अंदर से अपनी इनहेल करना है बहुत सारी ब्रीदिंग को, एंड देन उसके बाद पूरा प्रेशर लगाना है. आपको मुंह खोल के इस तरीके से नहीं करना है, आपको अपना मुंह बंद रखना है और उसके बाद प्रेशर लगाना है इस पर्टिकुलर होल पे, ताकि साउंड इसकी बहुत अच्छी आए. तो मैं आपको बताती हूँ कैसे. अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ रही हूँ, देन आई विल डू लाइक दिस. सो गाइज, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ बतानी है मुझे. 2 तरीके के शंख होते हैं हम लोग के इंडियन ट्रेडिशन में, दक्षिणामुखी शंख और एक होता है नॉर्मल. तो बजाने में कभी भी आप दक्षिणामुखी यूज़ मत कीजिएगा, वो हमेशा पूजा के लिए यूज़ होता है. रखिए और उसकी अच्छे से पूजिए उसको. और जो नॉर्मल शंख होता है वही आप बजाने में यूज़ कीजिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज. आई एम वेटिंग फॉर मोर सब्सक्राइबर. Watch as much as you can and share as much as you can. Thank you for watching.